नीट 2024 एक्सेप्टेड कट ऑफ। नीट 2024 का एग्जाम आपका हो चुका है और सभी स्टूडेंट के दिमाग में यही आ रहा है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। किसी के बन रहे हैं 450 तो किसी के 550 बन रही हैं, किसी के 600 बन रही हैं, किसी के 650 और किसी के 700 प्लस जा रही हैं। और सभी को अभी इंतजार लग रहा है कि सर एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो वो चीज हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट कर लेंगे कि 2024 की कट ऑफ है वो एक्सेप्टेड क्या रहने वाली है। वो भी पीछे के हम 2-3 जो एग्जाम हुए हैं नीट के उनकी जो कट ऑफ रही थी उनके आधार पर हम बता देंगे कि आपको 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग और स्वागत करते हैं हम आज का जो हमारा वीडियो कंपैरिजन ऑफ नीट कैंडिडेट्स, यानी कि जितने कैंडिडेट्स आपके नीट के एग्जाम में शामिल हुए हैं 2021 में कितने शामिल, 2020 में, 2023 में और 2024 में, उन कैंडिडेट्स शामिल होने के अलावा उसमें क्वालिफाई कितने हुए हैं उनका कंपैरिजन एक बार यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 2021 के अंदर 16.14 लाख स्टूडेंट है वो रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 8.70 लाख है लगभग आधे स्टूडेंट है वो आपके क्वालिफाई हुए थे। 2022 की हम बात करें तो 18.72 लाख स्टूडेंट है वो नीट के एग्जाम में शामिल हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे और 9.92 लाख स्टूडेंट वो क्वालिफाई हुए थे। इसी प्रकार 2023 की हम बात करें तो 20.86 लाख स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए थे और 11.45 लाख स्टूडेंट है वो क्वालिफाई हुए थे। 2024 की हम बात करें तो 22 लाख स्टूडेंट है वो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, तो अभी एग्जाम हुआ तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हुए हैं। ओवरऑल हम बात करें तो लगभग आपके 4-5 लाख स्टूडेंट है वो 2021 के मुकाबले बढ़ चुके हैं और पिछले साल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 3 लाख स्टूडेंट है वो आपके बढ़ चुके हैं और ये आगे और भी बढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपके अकॉर्डिंग, एनएमसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। हम एमबीबीएस की बात करेंगे, केवल एमबीबीएस की, तो 2023 के अंदर एमबीबीएस कॉलेज की हम बात करें, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 322 थी, प्राइवेट कॉलेज 260, मतलब टोटल 582 कॉलेज है वो 2023 तक थी। इसी के अकॉर्डिंग 2023 के बाद में अब जो बढ़कर की सीट कितनी हो गई है एमबीबीएस में, टोटल कॉलेज की संख्या 706 हो गई है। आप एनएमसी की साइट पे जाकर के देख लेना, आपको उसके ऊपर ये मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की हम बात करें तो 706 है टोटल, और इसमें टोटल सीट है आपकी 1,09,095 सीट है। ये जो कॉलेज है ये आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलाकर हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलाकर हैं। टोटल 706 कॉलेज है जिसमें सीट 1,09,095 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज अब बढ़कर है वो हो गई है आपकी 386 हो गई है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की हम बात करें तो 55,850 सीट है, जो लगभग हम 50% सीट मान सकते हैं। टोटल सीट 55,850 सीट है वो आपकी गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की, और हमें इसी को क्वालिफाई करना है, इसी के अंतर्गत जाना है। तो आगे हम बात करते हैं, जो आगे आपकी कट ऑफ की हम बात करें तो नीट 2022 कट ऑफ कैसे रहने वाली, देखिए इसी के अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितनी है, टोटल सीट्स कितनी है, एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है। तो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज 306 और सीट 55,880 है, और इन्हीं को हमें क्वालिफाई करना। इनको क्वालिफाई करने के लिए, इसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए हमें कितने नंबर की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए आगे नीट 2022 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट राउंड हुआ था, नीट 2022 में जब फर्स्ट राउंड हुआ था जिसके अंतर्गत जनरल की कट ऑफ वो 608 रही थी। कहने का मतलब जिस स्टूडेंट के 608 नंबर थे उससे ऊपर वाले नंबर 609, 610, 611, मतलब 700 से ऊपर वाले नंबर या 608 से ऊपर वाले जितने भी नंबर वो सभी जनरल कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में शामिल हो गए थे। ईडब्ल्यूएस में 605 रही थी, ओबीसी में 606 और एससी में 492 रही थी, एसटी के अंदर 453। इसके बाद में कुछ जो स्टूडेंट रह गए थे, सर 608 के बाद में कितनी नीचे गई थी, तो सेकंड राउंड की हम और बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड राउंड के अंदर 602 आपकी कट ऑफ रह गई जनरल की, मतलब लगभग 6 अंक और बढ़ गए। पहले 608 तक के शामिल की गई, अब 602 नंबर जिस बच्चे के आए थे, जिस स्टूडेंट के आए थे, वहां तक के स्टूडेंट सभी है वो आपके सेकंड राउंड में शामिल हो गए थे। फिर 598 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी
ओबीसी की हम बात करें तो 602 रही थी, एससी की 475 और एसटी की 444 रही थी। इसके बाद में थर्ड राउंड होता है जिसे मोपअप राउंड भी कह देते हैं। तो थर्ड राउंड के अंदर हम बात करें तो लगभग इसमें आप मिलान करेंगे ना तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग 1-2 नंबर का अंतर आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनकी लगभग समान ही रहती है। थर्ड राउंड की हम बात करें तो 597 जनरल की रही थी, ईडब्ल्यूएस की 595 और ओबीसी की हम बात करें तो 597। देखिए बराबर आ गई आपके अंक। मोपअप राउंड के अंतर्गत जनरल और ओबीसी की लगभग समान आ गई है। और फोर्थ राउंड, इसकी हम वैसे तो बात नहीं करेंगे लेकिन फोर्थ राउंड की यहाँ पे बता देता हूँ, जिसे एक्स्ट्री वैकेंसी कह देते हैं। ये 595 जनरल की रही थी, ईडब्ल्यूएस की 592 और 593 रही थी ओबीसी की। ओवरऑल हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ आपकी 595 निकल करके आती है और फर्स्ट राउंड के अंतर्गत 608 रही थी। आपको यहां तक जाना नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग आपको नंबर लेके आने हैं। तो ये नीट 2022 की कट ऑफ रहेगी। 2023 की हम बात करते हैं, ऑल इंडिया नीट 2023 स्कोर कट ऑफ, जिसके अंदर फर्स्ट राउंड की हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में 618 रही थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 613 रही थी। मतलब 618 से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो इसमें शामिल कर लिए गए थे। ईडब्ल्यूएस में 613 और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी के अंदर 617 नंबर है, मार्क्स है, वो रहे थे आपके कट ऑफ। देखिए लगभग आपके समान मिल रही हैं जनरल और ओबीसी की। एससी की बात करें तो 509 रही थी और एसटी की 469 रही थी। फर्स्ट राउंड के बाद में जो इससे कम नंबर थे, जिसके 615, 616, 617 थे, वो वेट कर रहे थे सेकंड राउंड का। तो सेकंड राउंड के अंदर हम बात करें तो 612 तक आ गई थी। मतलब लगभग आपका 618 से 612 6 नंबर है वो कम हो गए थे इसके अंतर्गत। तो 612 तक आपकी जनरल के अंतर्गत कट ऑफ आ गई थी सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 608 और ओबीसी की बात करें तो 612। देखिए सेम हो गई। तो जनरल और ओबीसी की लगभग समान कट ऑफ रहती है। इसके बाद में एससी की 492 और एसटी की हो जाएगी 465। सेकंड राउंड के बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 610 आए थे, 611 आए थे, तो वो भी वेट कर रहे थे सर हमारा क्या होगा। तो उनके लिए क्या हो गया, फिर तीसरा राउंड आया जिसे मोपअप राउंड कह देते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो कट ऑफ आई जनरल की वो 611 तक आ गई। मतलब -1 नंबर और कम हो गया। ईडब्ल्यूएस की 608 और ओबीसी की बात करें तो 611, एकदम समान। ओबीसी और आपका हम बात करें ओबीसी और जो जनरल है इनकी लगभग समान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। एक ओबीसी और जनरल की बात करें तो लगभग आपकी कट ऑफ है वो समान रह रही है। फर्स्ट राउंड की भी बात कर सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, थर्ड दे सकते हैं। थर्ड में आते आते तो लगभग बराबर हो गई है। एससी की 486 रही थी और एसटी की 453 रही थी। स्कोर 2023 कट ऑफ की हम बात करें थर्ड राउंड में। और स्टेरी वैकेंसी जो फोर्थ राउंड, इसमें आपकी 610 तक आ गई जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 607 और ओबीसी की हम बात करें 610 और एससी की 480 और एसटी की 445। तो ये हमने 2022 और 2023 की जो कट ऑफ थी उसकी बात की है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि नीट 2024 में आपको कितने नंबर लेके आने हैं। नीट 2024 में आपको कितने नंबर लेके आ रहे। देखिए 618 रही थी और पहले की तुलना में इस बार आपका जो पेपर रहा था वो पेपर थोड़ा सा पहले वाले की तुलना में आसान था। मतलब इजी पेपर था, आसान पेपर था पहले की तुलना की हम बात करें 2023 की। तो लगभग आपके प्लस माइनस हम बात करते हैं 10 से 12 नंबर है वो बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर 618 थे तो लगभग 630 प्लस नंबर अगर आपको लाने ही पड़ेंगे। जो 30 जिसके 630 प्लस नंबर आ रहे हैं ना तो उसका आराम से आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कॉलेज मिल जाएगी। एमबीबीएस कॉलेज आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो उनके 625 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो मान के चले कि आपकी एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज आपको भी मिल जाएगी। ओबीसी की हम बात करें तो 630 प्लस, ये आपके लगभग समान रहने वाली है। प्लस माइनस 1 या 2 नंबर आपके रह सकते हैं।
एससी की बात करें तो जिसके 520 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, 520 प्लस नंबर, उसको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है वो मिल जाएगी। और एसटी की हम बात करें तो 480 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी। तो 630 प्लस आपकी 2024 की कट ऑफ रहने वाली। जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 625 प्लस, ओबीसी की हम बात करें 630 प्लस, एससी की 520 प्लस और एसटी की 480 प्लस। और ये मैं आपको पिछली जो 2022 और 23 की जो कट ऑफ थी उसके आधार पर बता रहा हूं कि प्लस माइनस आपके 11 या 12 नंबर है वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था इस कारण थे। और जिसके 600 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, वो आप आराम से बैठ के मजे लीजिए कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये हमने बात कर ली आपकी कट ऑफ 2024 की। और आपको जो क्वालिफाई करना है तो इन कॉलेज में करना है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के अंतर्गत ही आपको क्वालिफाई करना है। और इसलिए आगे से अगर इस बार आपकी कोई दिक्कत होगी या किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो अगली बार आप टारगेट रखेंगे 600 प्लस 650 प्लस नंबर लाने का, क्योंकि 650 प्लस नंबर आएंगे ना तभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा लगभग 100% संभावना हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सीट भी बढ़ेंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ ये तो एमबीबीएस की हमने बात कर ली, तो कुछ और वैकेंसी देखिए। बीडीएस की आपको 27,868 है, आयुष की हम बात करें तो 52,720 है और बीवीएस की 603 है और एएच और बीएससी दोनों मिलाकर के 603 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 2024 की कट ऑफ है उसकी बात कर ली है। और अब आने वाले समय में हम 2025 के नीट की जो तैयारी के लिए हम यहाँ पर क्लासेस शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको क्या क्या या किस प्रकार से तैयारी करनी है वो पूरे के पूरे टिप्स और उसकी जो प्लानिंग होती है वो पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।